आगे जाएं, जितने हाजिर हैं और जो राह में हैं प्रभु, और सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों से बातें कर, अपने आप को प्रकट कर खुदावंद, ताकि लोग तेरी सामर्थ को जानने पाए और इस बात को जानने पाए खुदावंद कि हमारी कमजोरी में हमारे बल आप हैं, हमारी गरीबी में हमारी दौलत आप हैं, और आप इसीलिए आए ताकि हम इस बात को जान सके भली भांति कि खुदावंद आप सब कुछ ग्रहण करते हैं। और आज प्रभु हम अपने आप को और सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे बातें कर, सारा जलाल महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यहोशू उसका पहला अध्याय 8 पद में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली हो गया। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। हालेलुया। तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। ये स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसे देख के गा सकते हैं। मेरा गाना है भोजपुरी। भोजपुरी सबको अच्छा लगता है। मैं जब बाइबल ट्रेनिंग कर रही थी तो मैं भोजपुरी से ही की हूँ। हालेलुया। अगर आपकी इच्छा है तो गाऊंगी, ना हिंदी भी आती है मेरे को। गीत को गाऊंगी कि सिर परे ले जाते गगरिया सुंदरिया समरी नगरिया के, कि सिर परे ले जाते गगरिया सुंदरिया समरी नगरिया के, सुंदरिया समरी नगरिया के,
सवरी नगरिया के सिर पर ले ले जाते गगरिया सुंदरिया सवरी नगरिया के सिर पर ले ले जाते गगरिया सुंदरिया सवरी नगरिया याकूब के कुआना पर पहुँचे पानी भरल पानी हरिया हो याकूब के कुआना पर पहुँचे पानी भरल पानी हरिया हो झटपट डोरी डाले कुआं में झटपट डोरी डाले कुआं में खींचन लागी गगरिया सुंदरिया सवरी नगरिया सुंदरिया सवरी नगरिया के सिर पर ले ले जाते गगरिया सुंदरिया सवरी नगरिया के सिर पर ले जाते गगरिया सुंदरिया सवरी नगरिया के यीशु मसीहा पानी के बिस्मत बैठ कुआं का गरिया हो यीशु मसीहा पानी के बिस्मत बैठ कुआं का गरिया यीशु मसीहा पानी मंगले यीशु मसीहा पानी मंगले पानी पिला दे सावरिया सुंदरिया सवरी नगरिया के सुंदरिया सवरी नगरिया के सिर पर ले ले जाते गगरिया सुंदरिया सवरी नगरिया के सिर पर ले ले जाते गगरिया सुंदरिया सवरी नगरिया प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते कि खुदा बाप ने मुझे और आपको नया दिन नई रोशनी नया प्रकाश दिया और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है उसने मेरे और आपको जीवित रखा। इसके लिए परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती। सच में खुदा के लोगों मेरा खुदावंद यीशु मसीह इतना महान सामर्थी परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते। वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। सच में मैं कितना धन्यवाद दूँ अपने जीवन से अपने खुदावंद यीशु मसीह का कि मुझे दिन रात लग जाए लेकिन मेरा धन्यवाद ख़त्म नहीं होगा। मैं परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देती हूँ और मैं अपनी गवाही को बताना चाहती हूँ कि सच में खुदा के लोगों जब मैं पहली बार खुदा के पास आई थी तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि क्या परमेश्वर है, क्या यीशु मसीह है, क्या पवित्र आत्मा है और क्या संसार है। सच में मेरे जीवन में इतना अंधकार था, इतनी दुष्ट आत्माएं थी और मेरे घर में भी थी, मेरे परिवार में भी थी, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जब मैंने अपने खादमों से पहली बार प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना, चर्च का नाम सुना तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। लेकिन मैंने कहा खुदा बाप जो भी हो, जब मैंने अपने देवर से अपनी गवाही को सुना, उन्होंने बोला कि यदि भाई चर्च जाके अपनी प्रार्थना करवाएं तो उनकी दारू छूट जाएगी। और मैं आपको सुन रही थी और जब मैं इस बात को सुन रही थी और का प्रभु वो जाए ना जाए लेकिन मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद, मैंने कभी चर्च नहीं, कभी मिस की थी, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि मेरा सामर्थी परमेश्वर मुझे उस जगह पे लेके गया और मैं खुदा का धन्यवाद देती। और मैंने उसी दिन अपने मन में ये सोचा था कि प्रभु जब तक तूने मुझे सांसें दी हैं तेरा घर मुझसे अलग ना होने पाए और मैं तुझसे अलग ना होने पाए। लेकिन खुदा मैं तो भूल जाती लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे नहीं भूलता। वो दिन है कि आज का दिन है
और परमेश्वर ने मुझे संभाला। और सच में खुदा के लोगों, खुदा के जन ने मेरे घर में जाके प्रार्थना की। बहुत सी कीलें थी, बहुत सी दिक्कत थी, बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी मेरे जीवन में, मेरे घर में। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती अच्छे खादमों के लिए कि उन्होंने मेरे घर के लिए प्रार्थना की, मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे जीवन के लिए प्रार्थना की, मेरे पति के लिए प्रार्थना की। और मेरा घर आज पूरा आज़ाद है। हालेलुया। हर एक चीज़ से आज़ाद है, दुष्ट आत्माओं से भी, वो शरापित बंधन से भी। और मेरे जीवन में जितनी दुष्ट आत्माएं, जितनी गलतियां थी, जितनी कमियां थी, मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हो गया। हालेलुया। और मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे लिए बहाया ताकि मेरे गुनाह, मेरे पाप, मेरे अपराध, मेरे सब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू से धो के और साफ किया और माफ़ किया। हालेलुया। और सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक चीज़ से मुझे छुटकारा दिया। सच में मेरे पास एक भी पैसा नहीं था जब मैं पहली बार गई डालने के लिए ऑफरिंग को। और सच में मैंने ये सोचा था कि प्रभु यदि तू मुझे देगा तो मैं आपके भवन में ज़रूर डालूंगी। और सच में जिस दिन से मैंने प्रभु का दशमांश देना शुरू किया, और जब मैं देती थी तो मुझे लगता था कि किसी को भी पता ना चले, ना मेरे खादिम को, ना मुझे, ना मेरे परिवार को। हालेलुया। और सच में मैं आज तक भी, जब तक मैंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपना दशमांश दिया, आज तक मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या देती हूँ क्या नहीं देती। मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और बड़े दिल से और बड़े हृदय से देती थी सच में। और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे घर में बहुत आशीषें दी, बहुत। मुझे नहीं पता कि कहाँ से परमेश्वर हर एक चीज़ को इंतजाम करता है, लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझे देता है। हालेलुया। तो सच में मैंने आज तक अपने पति को नहीं बताया कि मैं दशमांश देती। मेरे बच्चे मुझे देते, उन्हें खुद नहीं मालूम कि हम दशमांश देते, लेकिन मैं खुदा के लिए दिल से देती और परमेश्वर मुझे भी हर एक आशीषों से नवाजा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती कि आज परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा यहाँ है, परमेश्वर की वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह यहाँ है। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। इस बात को मैं महसूस कर सकती इस समय पे। और खुदा का मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी संगति में रखा, एक अच्छे खादिम से जोड़ा जो खुदा का विश्वासी है, खुदा की आत्मा और सच्चाई से आराधना और प्रार्थना करता है। हालेलुया। संसार को, संसार की चीज़ों को नहीं देख सकता, लेकिन आज मैं परख सकती हूँ वो परमेश्वर के लिए काम करता है, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। हालेलुया। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देती। आज एक वचन से पढ़ूंगी। जब खुदा का खादिम वचन आत्मा से भर के बोलता है, मुझे बहुत आशीष मिलती। सच में खुदा के लोगों, जो आत्मा से भर के वचन को बोलता है वो हमारे जीवन में, हमारी देह में, हमारी आत्मा में काम करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। हालेलुया। सच में परमेश्वर के खुदा के लोगों, मनुष्य अपने आप को कभी नहीं जांच सकता, लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह ने जिसने मुझे और आपको बनाया, वो मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे जीवन को, आँखों की अभिलाषाओं को और शरीर की अभिलाषाओं को और जीविका के घमंड को जानता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास जब वचन बोलते तो हम अपने आप को जांच पाते हैं कि सच में हमारी आँखों की अभिलाषा कितनी है, जीविका का घमंड कितना है और शरीर की अभिलाषाएं कितनी हैं। लेकिन जब हम वचन के अनुसार चलते हैं और अपने खुदावंद यीशु मसीह से दुआएं करते हैं कि पिता, ये सारी चीज़ें हम अपने आप से नहीं छोड़ सकते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ्य से छूट सकती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं सच में धन्यवाद देती। इन वचनों के द्वारा मुझे बहुत आशीष मिलती और मैं अपने आप को जांचने। परमेश्वर ने हमें चंगा किया है तो हमें भी दूसरों को उस मार्ग के लिए बताना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जो मतलब अभी बहन बैठी हैं हॉस्पिटल में, वो भर्ती थी, उनका इलाज भी हुआ था। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जब हमने उनकी माँ से उनसे कहा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करो और आप मतलब उसको भवन में लेके आइए, विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। और यदि आप विश्वास करोगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है।
ये बीमारी, ये तकलीफ, ये गरीबी हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर तो असंभव को संभव करने वाला है। आमीन। जो बोझ आज हम उठाकर चल रहे हैं हमारे लिए बोझ है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल, वो ही पूरा करेगा। हमें अपने बोझ को, जब हम अपने बोझ को, अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के ऊपर डालेंगे और उसके नाम पर विश्वास करेंगे, उसके पवित्र लहू पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कैसी भी तकलीफ हो, परमेश्वर उससे हमें छुटकारा दिलाएगा। आमीन। परमेश्वर हमें चंगाई देगा। यहाँ पर कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगाइयों को देता है? आमीन। क्योंकि आमीन। हमारा प्रभु जीवित है, वो सामर्थ्य है, और परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। और मेरा विश्वास है कि यदि इनकी माँ विश्वास करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि विश्वास करेगी, आज वो भवन में आई हो, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उसे विश्वास के द्वारा चंगा करेगा। आमीन। हालेलुया। सभी परमेश्वर का